वाणी है, मोदक वस्तु भी वाणी भी। वस्तु का प्रभाव क्षणिक, वाणी अमर। आज भी वस्तु के इच्छुक प्राणी अधिक, वाणी के अति अल्प। क्यों? उत्तर सरल भी गंभीर भी। स्थूल सूक्ष्म की उपासना। भाव योगी सतगुरु वाणी में संकेत करते हैं कि मिठास दोनों में है, मोदक में भी है और वाणी में भी है। मोदक की मिठास यानी संसार की वस्तुओं की मिठास क्षणिक है, क्षण भर की है। थोड़ी देर को मुंह में रखा और स्वाद लिया, खत्म। सतगुरु ने कहा कि आप जलेबी खाते हो, लेकिन आपकी वाणी मीठी नहीं हुई। आप रसगुल्ला खाते हैं, फिर भी आपकी वाणी मीठी नहीं हुई। ये स्थूल वस्तुएं हैं, इनके द्वारा अगर हम भाव लें कि रसगुल्ला चाशनी में डूबा हुआ है तब मीठा है, जलेबी चाशनी में अगर नहीं डूबती तो उसे कोई नहीं खाता। वो चाशनी में डूबी है, इसीलिए सब उसे टेस्ट करते हैं। जो चाशनी में डूबा हुआ है, जिसकी चाह अपने परमात्मा में सन गई कि जो तेरी मर्जी वही मेरी मर्जी, मैं न तुमको जानूं और न मैं को जानूं, क्योंकि तू मैं तो बहुत किया। कहा ये तो दरवाजा था, हम तो दरवाजे पर ही थे, तू मैं ही करते रहे, यानी खड़खड़ाते रहे, भड़भड़ाते रहे, गेट नहीं खुला। गेट खुलता अगर हमारे भीतर ये चाह होती कि क्या मेरा जीवन इसी प्रकार खटपट में ही चलता रहेगा, मैं इतना सत्संग सुनकर के भी मेरे अंदर की खटास दूर क्यों नहीं हुई? क्योंकि जलेबी को खाया, रसगुल्ले को खाया, पर उनसे भाव नहीं लिया कि ये चाशनी में डूबे हुए हैं, यानी इनकी अपनी कोई चाह नहीं। वही तो मीठा होता है, उसकी कोई चाह नहीं, इसीलिए चाशनी में डुबो दिया। जिसकी कोई चाह नहीं होती, जो ईश्वर भेज रहा है उसको प्रसाद समझकर ग्रहण किया, यानी यहाँ उपासना सूक्ष्म की है, स्थूल की तो बहुत कर ली, कुछ हाथ नहीं आया। तो जिसने सूक्ष्म की उपासना करनी शुरू की है वो अपने घर को संभालता है,
अपने कर्म को संभालता है, अपने हृदय को देखता है कि क्या मैं मीठा बोल पा रहा हूँ। कैसी भी परिस्थिति हमारे सम्मुख आए, क्या हम चेतन हैं? क्या हमें चेत है कि उस परिस्थिति में हमें झुकना है, फेस नहीं करना? क्योंकि परिस्थिति में, प्रॉब्लम में परमात्मा है, इसलिए झुक जाना है। अगर हम ये देखें कि सामने वाला यदि गलत है, हमें लगता है कि सामने वाला गलत है, तो हमें ये सोचना है कि ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो गलत नहीं है। उसके विचार हमसे अलग हैं। कोई हमें कहता है कि तुम्हें इस तरह पढ़ना चाहिए, तो ये उसके विचार हैं, वो गलत नहीं है। हमें ये लेना है भाव, वो गलत नहीं है, उसके विचार ही ऐसे हैं, हमसे थोड़े डिफरेंट हैं, इसीलिए वो डिफरेंट है, अलग है। तो गुरुदेव हमें वाणी के द्वारा कहना चाहते हैं कि मोदक वस्तु भी वाणी भी। वस्तु का प्रभाव क्षणिक है। अगर हमें अमरता को पाना है तो जब हमारे हृदय में सूक्ष्म की उपासना होगी। सूक्ष्म क्या है? उपासना किसकी करनी है? प्रेम की करनी है कि मेरे हृदय में प्रेम घुल जाए, मेरे हृदय में क्षमा घुल जाए, करुणा रस बहे। प्रभु से ये उपासना करें, मेरा हृदय रस से सराबोर हो जाए। फिर इस मुख से जो कहा जाएगा वो वाणी मोदक से भी मीठी होगी। वो वाणी हमें जगाएगी, हमें भाव में बहाएगी। हम स्वयं अपने आप को बदलने को आतुर हो जाएंगे। तो हमें उपासना किसकी करनी है? सूक्ष्म की उपासना करनी। स्थूल धन वस्तु ये मिले हुए हैं और मिलते रहेंगे, इनकी कमी आने वाली नहीं है उसके लिए जो इसका हो गया। लेकिन हमारी मांग को हम सजाएं कि हमारी मांग क्या हो कि हमारा हृदय तेरे सिंदूर से, भाव के सिंदूर से लाल हो जाए। ये हमारी मांग। वाणी हमें कहती है कि वस्तु के इच्छुक प्राणी अधिक, वाणी के अति अल्प। क्योंकि वाणी के टेस्ट को, वाणी के भाव को, स्वाद को अभी चखा नहीं है कि वाणी में कितनी मिठास होती है, जिसके द्वारा हमारा मुंह नहीं, हमारा हृदय मीठा होता है।
मोदक खाकर तो हृदय दुखी होता है और वाणी बोलकर हृदय मिठास से भर जाता है। आज छठ का सत्संग, छठ की छटा बरस रही है भावों के रूप में। संत ने हमें बहुत कुछ दिया है। आज के दिन हम अपने शीश को झुकाएं और जो सुना हुआ है उसे आत्मसात करेंगे तो हमारी वाणी अवश्य मीठी होगी।